और सबसे बड़ी बात है कि कल महाराज प्रेम भूषण जी कृपा नहीं कर पाए। आज सुबह फिर ब्लूटूथ पे बजाया तो फिर महाराज ने कृपा कर दी और कथा के वक्त पे फिर मना कर दी, महाराज नहीं आ रहे, ब्लूटूथ से नहीं चल रहे हैं। अब तो बड़ी मुश्किल हुई, तो मुझे फिर गोविंद से कहनी पड़ी कि महाराज इतना मजबूर मत करो कि कोई दूसरी रास्ता खोजनी पड़े। तो तुरंत ही दूसरी रास्ता दूसरे माइक से मिल गई। तो महाराज हनुमान जी महाराज तो आ गए, लेकिन अब प्रेम भूषण जी महाराज की कथा के भजन का आनंद जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहो। महाराज आप कृपा करके आज भजन जरूर सुना देना। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। महाराज ये कथा के लिए यत्न धीरे धीरे करते ही करते मुश्किल हल हो गई और महाराज प्रेम भूषण जी महाराज की कृपा करने आई गए। आगे का सुने। शुद्ध
करो शुद्ध अंतकरण करो धीरे धीरे रहो धीरे धीरे भजन निभाओ सजन धीरे प्रेम से भक्ति सेवा हरि की प्रेम से भक्ति सेवा हरि की प्रेम से भक्ति सेवा हरि की सेवा हरि सेवा हरि मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा धीरे धीरे प्रभु की जय। महाराज आज तो दूसरी अवस्था से आनंद बन गया। अब कथा के मूल स्वरूप पे आ जाएं। कल राम जी महाराज, सीता मैया और लक्ष्मण जी, ये लोग राजा जनक को, राजा दशरथ को सिर नवा के और चल दिए। और दशरथ जी इस बात के लिए पश्चाताप करते रहे कि ऐसे में ये प्राण इस शरीर को छोड़ के चले जाएं, जैसा कि मनु जी महाराज के स्वरूप में मांगा गया था कि मैं मणि बिनु फणे फणे जिमि जब बिनु मीना और मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना असवर मांग चरण गई रहू एवं मस्त करुणानिधि कहू। तो महाराज मैंने आपसे वरदान मांगा था, मेरे उस वरदान में मेरे शरीर से ही प्राण क्यों नहीं चले जाते हैं आपके विरह में होते हुए, जिससे कि आगे का सब काम बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब जब राम जी चले गए, राजा दशरथ को थोड़ा सा चेतना जागी और उन्होंने सुमंत से कहा कि सोचे सुकुमार सब सुकुमार हैं, इनको रथ पे चढ़ा के और 4 दिन तक वन में घुमा फिरा के और फिर वापस यहाँ ले आना। यदि ये परिस्थिति नहीं बनती हो तो जो नहीं फिर धीर दो भाई और सत्य संग व्रत गुराई। महाराज ये जानते हैं कि सत्य की रास्ता पर चलने वाले को बंधन से लौटना नहीं चाहिए, इसलिए कह रहे हैं सत्य संग भाई जो नहीं यदि ये फिरे तो तुम विनय करिए कर जोड़ी
आप हाथ जोड़ के विनय करना, हाथ जोड़ के विनय करना। सुमंत्र जी मंत्री भले ही हैं, लेकिन भगवान राम के संरक्षक की तरह से हैं और उनके दशरथ जी कह रहे हैं कि उनके हाथ जोड़ के विनय करना। ये जो है राजा दशरथ की उस दीनता का द्योतक है कि जिस दीनता से वो भगवान राम को जीवन में अपने साथ रखना चाहते हैं। तब और फिर एक बात और देखना सुमंत जी कि जिस वक्त जब जंगल में जाएंगे, क्योंकि कौशल्या मैया ने कही थी सियवन बसी तात के भांति और चित्र लिखित कापी देख डराती। चित्र में बने हुए बंदर को देख के डर जाती है सीता तो भैया ये वन में बसेगी कैसे। लेकिन जिसको जो है भरोसा हो जीवन में पति परमेश्वर का, उसको तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन फिर भी जब सिय कानन देखी डराई कहू मोर सिख आय छुपाई। जब वन में जाकर सीता जी डरने लगे, तब मेरी इस शिक्षा को कहना कि राम जी महाराज आप इन्हें तो वापस भेज दो, आप नहीं चल रहे हो, कोई बात नहीं, इनको तो वनवास थोड़ी दिया गया है। और वो भी कब कहना, मोरी सिख अवसर पाई। जब वो खूब ज्यादा डर जाए तब अवसर तब। और क्या कहना उनसे, सास ससुर गुरु सेवा, सास ससुर कहू संदेशु और पुत्री प्रिया बना बहुत कलेशो। पुत्री प्रिया बना बहुत कलेशु। देखो वन में बहुत कलेश होंगे। हे सीता मैया आप तो भी यहीं से ही डर रहे हो, तो इसलिए अब आप क्या करना, जब यहाँ से चलोगे पितु गए कभी जनक जी के पास चले जाना और कहो ससुराल में रहना। रहे रुचि होई तुम्हारी, जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ जो है रह लेना। इसमें कोई आपको बाध्य नहीं करेगा कि आप जनकपुर नहीं देखे अवधपुर करे। इस तरह से महाराज आपने ये उपाय करना। यदि वो फिर के आ गए तो मेरे प्राणों को सीता के आने से ये आधार हो जाएगा। और नाही तमोर मरण परिणामा और कछु न बसाई भय भी दीवामा। जब विधाता विपरीत हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मेरे को तो फिर मरना ही पड़ेगा। अस कई मुरुचि परा महिला और राम लखन से आन दिखाओ। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी को मुझे दिखा दो, मुझे उनके दर्शन करा दो। ऐसा कहते राजा जो है मूर्छा में पड़ गए हैं। तब सुमंत जी ने पाई रजाई सुनाई सिरा रतवती बेगी बनाई गए जहाँ बाहर नगर सीय सहित दो भाई। सीता जी के साथ में थे नगर के बाहर की स्थिति में, वहाँ पे गए। थोड़ा सा विचार करें कि यहाँ तक गोस्वामी जी महाराज के लिखने के अनुसार ऐसा प्रतीक होता है कि सीता जी राम जी राजा के
दशरथ महल से निकल के और वन गमन के लिए सीधे सीधे चल दिए। उनके संग कोई भी साथ में नहीं था उस समय। लेकिन जब राजा दशरथ ने उनको बिठाने के लिए रथ भेजा, तब लोगों में इस बात की चेतना जागी कि भाई ये राजा दशरथ रथ को भेज रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वो जहाँ तक भी गए हो, बस महाराज इतनी लीला पूरी हो गई, अब आप रथ में बिठा के उनको आपसे जाने की कही, आप यहाँ से चल दिए, आपसे आने की कही, आप लौट के आ गए। इसलिए ये लेने रथ जा रहा है, तो रथ के संग संग लोग अयोध्या के भगे चले गए कि अब तो सीता जी और राम जी वापस आ ही जाएंगे। ऐसा सुन के चलत है राम की नहीं चढ़ी रथ सी, तब सुमंत्र न पर बचन सुनाए, और कड़ी बिनती रथ राम चढ़ाए। तब तुरंत रथ लेके चले गए और सुमंत्री ने राजा के वचनों सुनाया, और राम जी बिना सोचे समझे रथ पे चढ़ गए। बोले ऐसे धीरे धीरे कहाँ तक चलेंगे, यहाँ जब तक रुके रहेंगे तब तक लोगों को उतनी व्यथा परेशान करती रहेगी, इसलिए इनकिन से दूर होने के लिए रथ में बैठ जाइए। और जब रथ पे बैठ के चले हैं, तब रथ चढ़ी चलत भयउ रथ चढ़ी चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। लोग जब जो है राम जी चल दिए रथ पर बैठ के, क्योंकि जहाँ तक लगता है ऐसा है कि जब रथ गया है तब लोगों को भरोसा हुआ कि राम जी लौट के आएंगे, और उस परिस्थिति में सब लोग रथ के संग संग चल दिए। और जैसे ही भगवान राम रथ पर चढ़ के वापस अयोध्या आने की तरह की बजाय वन की तरफ चल दिए हैं, तो विकल लोग सब लागे साधा। ऐसा लगा कि जी अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी, इसलिए सब लोग जो रथ के संग संग गए थे, सब जो है उनके रथ के संग चल दिए। और कृपा सिंधु राम जी ने समझाते हैं कि आप लोग अयोध्या चले जाइए, राजा दशरथ की केयर टेकिंग करिए, जिससे कि उन्हें मेरे मेरे में जो है, यदि आप सब लोग मेरा ही चाहते हो तो आप सब लोग वो यत्न किए जाते रहे, वो हाल सुखारी राजा सुखी से रह जाए, वो यत्न करिए। जब लोगों के दिमाग में ये बात उतरती है तो फिर वापस अयोध्या की तरफ चल देते हैं। लेकिन तभी चलते चलते उनके मन में फिर विचार आता है कि बिनु सिय राम लखन जग माई नहीं, कि जहाँ सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी जिस जगह पे नहीं है, वो जगह चाहे देवताओं की क्यों ना हो, अमरपुरी क्यों नहीं हो, फिर भी वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। भरत जी भी कहते हैं हाँ चित्रकूट में
सीताराम संग बनवासु कोटि अमर पुर सरिस सुपासु। सीता जी राम जी के संग में वनवास भी करोड़ों अमरपुर के साथ रहने वाले सुख के बराबर है। इस तरह से लोग फिर लौट के आ जाते हैं और उनको जब वो लौट के आ रहे हैं तब उनको अयोध्या बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जैसे भूतों की नगरी हो गई हो और काल की रात हो गई हो या काल का घेरा हो गया है। घर मसान पर जन जन भूता सोते तो मीत मनो जमदूता। घर के लोग आदि यमदूत दिखने लगे, जो उनके हेतु थे वो भी उन्हें जम के दूत दिखने लगे और घर बिल्कुल ऐसे दिखने लगा जैसे कि ये मरघटी हो। बादन बिटप बेली कुमलाई सरित सरोवर देखी न जाई। सरिता सरोवरों को तो बिल्कुल जल शांत हो गया उनका, पेड़ और बेलें सब कुमला गए हैं। इस तरह की अयोध्या की गति जो हुई है ये गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। है जय कोटिन के लिंग पुर पशु तक मोर विकृतांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। जितने भी पक्षी वहाँ अयोध्या में हैं, चाहे वो सड़क पर रहने वाली सुगन हो, चाहे पेड़ों पर रहने वाली चिड़िया हो, चाहे कोई हो, सब लोग ऐसे कुमला गए कि जिसका कोई वर्णन नहीं होता। और फिर इसके आगे की कथा को करते हैं।
आनंद की जय। जय जय श्री राधे। प्रभु की जय जय, प्रभु की जय। महाराज कल के लिए किसे नोते? कल कौन आवे कथा में? पहले तो YouTube की समस्या हल करो। अरे यार